हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब राहुल गांधी कहते हैं कि 90% लोगों को दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है, हमें बंटना नहीं है, हमें इससे लड़ना है, तो वो तो राष्ट्र जोड़ने की बात हो गई। और अगर योगी आदित्यनाथ कह दें कि बटेंगे तो कटेंगे, तो वो सांप्रदायिक बात हो गई। कैसे? लैब में ये नारा तैयार हो, अगर अखिलेश जी कहें तो वो सही है, अबू आजमी कहे तो वो भी सांप्रदायिक नहीं है, बीजेपी कहे कि बटेंगे तो कटेंगे तो सांप्रदायिक है। कैसे? नविका जी, मुझे लगता है कि जितना साहस नेता बनने के लिए चाहिए उतना साहस हम लोगों में तो नहीं है। अब अगर बटेंगे तो कटेंगे, हर कोई अपने परिवार में भी कहता है। जिसको जो परिवार मानता है वो कहता है ना भाई, अगर परिवार में आपस में बट गए तो फिर तो पड़ोसी नुकसान पहुंचाएगा। गांव होता है तो कहते हैं गांव न बटे, नहीं तो दूसरा गांव नुकसान पहुंचाएगा। और जब देश की बात होती है तो देश में अगर लोग बटे रहेंगे तो फिर कटते हैं। हमारा देश बटा ना, मुसलमान नया देश बनाएंगे, जिन्ना लेके चले गए पाकिस्तान, वहां भी नहीं हुआ, उनसे बांग्लादेश बन गया। दोनों आज हमारे कभी दुश्मन बन जाते हैं, कभी कुछ स्थिति ठीक भी होती है, लेकिन ज्यादातर दुश्मनी हो जाती है। तो बटे तो कट तो गए, और कटे ऐसा कि उसकी पीड़ा आज तक है। अब सवाल यह है कि इसके बीच में अखिलेश यादव की मौजूदगी में महाराष्ट्र चुनाव के समय अबू आजमी जो बोल रहे हैं, क्या उसकी जरा सी भी ध्वनि हिंदुओं को सुनाई नहीं दे रही हो? वो मंच पर जिस साहस के साथ, जिस दुस्साहस के साथ बोल रहे हैं, और अखिलेश जी ने बिल्कुल ठीक बात कही। वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की तो छवि ही ऐसी। हाँ, ठीक बात है, योगी आदित्यनाथ मठाधीश है भाई, हिंदू मठाधीश हैं, हिंदू एकता के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू राजनीति करते हैं। और जब आप करें हिंदू राजनीति तो क्या एंटी मुस्लिम है क्या? लेकिन कमाल की बात कि जो मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति कर रहे हैं वो तो एंटी हिंदू राजनीति तक चले जाते हैं। और फिर सवाल वही आता है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, ये अखिलेश यादव भी स्वीकार करने लगे हैं, ये राहुल गांधी भी स्वीकार करने लगे हैं, तो किस मुंह से भला एक नारे को सांप्रदायिक और एक को सेकुलर कहा जाएगा? दरअसल यही वो फ्रॉड सेकुलरिज्म है जिसने इस देश के देखने का नजरिया, उस दृष्टि पर एक पर्दा डाल दिया है, आवरण डाल दिया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बुर्का डाल दिया है। मैं पूछना चाहती हूं अजय वर्मा जी, अगर राहुल गांधी जो कह रहे हैं, अगर वो देश को जोड़ने के शब्द हैं, तो फिर योगी आदित्यनाथ के शब्द बटेंगे तो कटेंगे गलत क्यों है? अगर अबू आजमी सही है तो फिर देवेंद्र फडणवीस गलत क्यों है? नाविका जी, ये भाजपा का नवीन पाठ्यक्रम है, बटेंगे जो कटेंगे। आप भाषा शैली देखिए, भाजपा का चाल चरित्र चेहरा इस भाषा शैली से पता चला जाता है। राहुल गांधी ने कितने सौम्य तरीके से शांति की भाषा में गांधी जी के अंदाज में कहा, और योगी जी ने गॉडसे के अंदाज में कहा। तो बस शब्दों का फर्क है, शब्दों की हेराफेरी है इस देश में। आप कितनी सादगी से कोई बात किसी से कह दे और कोई अकड़ के कह दे। मैं ये बताना चाहता हूं, इस देश में बटंगे कटंगे की राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी। ये इनका नवीन पाठ्यक्रम हो सकता है। भारत की जो सोशल जस्टिस है, भारत की जो सोशल फैब्रिक है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबको समानता का अधिकार भारत का संविधान देता है, और सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ वॉइस भारत का संविधान देता है। अगर देश के शासक वर्ग के लोग, प्रदेश के शासक वर्ग के लोग उस एजेंडे को चलाकर लोगों के अटैक करें, लोगों की ये सब चीजें छीनना चाहे, देखिए, मुजरा करेंगे मित्रों, मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी चूड़ियां तोड़ छीन लेंगे, ये शब्द कोई सभ्यता के शब्द नहीं थे। और देश पर बैठे हुए सबसे बड़े संवैधानिक पद के नेता जब कहते हैं, यानी कि आप कम से कम मान तो रहे हैं कि राहुल गांधी ने भी जो कहा वो वही बात है जो बटेंगे कटेंगे में कहा है। कम से कम ये तो आप मान रहे हैं, क्यों गौरव भाटिया जी? कम से कम अजय वर्मा जी ने तो मान लिया कि एक सौम्य तरीके से कह रहा है, एक हेडलाइन तरीके से कह रहा है, लेकिन शब्द तो सेम है। यही अजय वर्मा जी कह रहे हैं, क्यों गौरव भाटिया जी? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हों या राहुल गांधी हों, ये सब कंफ्यूज्ड है। और मैं समझता हूं जब कहा जाता है कि बटोगे तो कटोगे,
इसको तो कांग्रेस से बेहतर कोई जानता ही नहीं है नाविका जी। आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र की बात हो रही है, शरद पवार एनसीपी, ये एनसीपी आई कहां से? ये बटके ही तो आई थी कांग्रेस पार्टी से। पश्चिम बंगाल चलिए, टीएमसी आई कहां से? कांग्रेस पार्टी ही बटी तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी। और फिर चलिए आंध्र प्रदेश, जगन रेड्डी, अरे ये कहां से बटी, कहां से कटी? कांग्रेस ही तो कटी, बटी तो कटी। तो कम से कम जान लीजिए एकता में ही ताकत है। लेकिन ये मुस्लिम पार्टी है, ये राहुल गांधी के शब्द हैं, ये मैंने नहीं कहा है। ये लोग वोट जिहाद की बात करें तो ठीक, मैंने उदाहरण दिया कमलनाथ का, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। चाहते क्या हो? आज नाविका जी सबसे बड़ा संदेश जो प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने दिया है, हर हिंदू के दिल में उसने जगह बना ली है, क्योंकि वो जानता है ये सत्य बात है, हिंदू सहिष्णु है, हिंदू सबको साथ में लेके चलता है। हमें बांटने की कोशिश हो रही है, हम बंटना नहीं चाहते। ना हम बटेंगे, ना हम कटेंगे, और ना तुम्हें काटने देंगे, ना तुम्हें बांटने देंगे। ये हरियाणा ने दिखाया है, सबके हाथ उठे। अनुराग भदौरिया जी पहले, आप, आनंद दुबे आ रही हूं। अनुराग भदौरिया, देखिए इन्होंने बांटने की बात की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी तो बांटने में तो बहुत माहिर है। एनसीपी को 2 भागों में किसने बांट दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। शिवसेना को 2 भागों में किसने बांटा? भारतीय जनता पार्टी ने। या तो बांट देती है या खत्म कर देती है। जेजेपी तो खत्म ही हो गई, उसको बंटने का मौका भी नहीं दिया। पासवान की पार्टी को 2 भागों बांटा, किसने बांटा? पीडीपी खत्म ही हो गई। तो सवाल यह है कि भैया ये तो वो है जो या तो बांट देते हैं या खत्म कर देते हैं, इस पॉलिसी पे ये चलते। दूसरी बात, इन्होंने कहा पलटू राम 2, पलटू राम 1 कौन? बताओ 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 बताओ, पलटू राम 1 कौन? किसको कहना चाहते हैं ये पलटू राम 1? किसको कहना चाहते हैं? ये पूरा देश जानना चाहता है। ये वो लोग हैं जिनके साथ आज राजनीति में जो बैठे हैं, उनको भी पलटू राम 1 बता दे रहे हैं। बताओ भला, गौरव भाटिया जवाब दीजिए। पलटू राम 1 कौन है? गौरव भाटिया जी जवाब पूछिएगा, पलटू राम 1 कौन है? नाविका जी जरा बताइए। नाविका जी मेरे साथी मित्र हैं, हरी टी शर्ट वाले, इनको बोलने मैंने इसलिए दिया, इनको दर्द हुआ है, इनको दर्द हुआ है। आपको मालूम है जब आप बांटने की बात करते हैं पलटू राम 1 तो इनके मन में क्या आता है? अरे अखिलेश यादव ने अपने ही परिवार को बांट दिया, मुलायम सिंह यादव को हटा दिया, शिवपाल चाचा जी को हटा दिया, पार्टी के हिस्से अलग अलग कर दिए। उनसे बड़ा बांटने वाला कौन होगा भला? पब्लिक का सवाल है, पलटू राम 1 किसको बोला गया है? बच्चे को दर्द हुआ है, हिंदुस्तान जानना चाहता है पलटू राम 1 कौन है? वोट जिहाद करोगे हमारे खिलाफ? पलटू राम 1 ये कौन है? बताओ, हम हिंदू हैं, हमारे खिलाफ वोट जिहाद बताइए। बता तो दिया अनुराग भदौरिया जी, उन्होंने जिसका नाम लिया वो बता दिया आपको। अब आपको सुनाई नहीं दे रहा तो वो उसका मैं क्या कर सकती हूँ? किसका नाम लिया? नहीं सुना तो आप चुप रहिए, वो समझा रहे हैं। दोबारा सुन लीजिए, चलिए। नाविका जी, पलटू राम 1 किसको बताया? एक बार फिर से बता दो। आप पलटने से क्या फायदा? मैं तो नाविका जी एक ही बात कहूंगा, मैं हिंदू हूं और मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं। लेकिन तुम्हें ये याद है आजम खान राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी पश्चिम बंगाल में, एक महासचिव उठ गए थे, ठीक है, मैंने तो आंखों देखी है।